डिप्सनिया की प्रॉब्लम यानी सांस लेने में प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की प्रॉब्लम मेरा ट्रीटमेंट से अब पूरी तरह ठीक हो चुका है। सिर्फ 2 महीने के अंदर मेरा ट्रीटमेंट से सांस लेने में जो प्रॉब्लम इनको होता था पिछले 4-5 साल से, इनको जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा था, जो ब्रोंकोडायलेटर, जो इनहेलर वगैरह इस्तेमाल करना पड़ रहा था, अब कोई इनको प्रॉब्लम नहीं होता है मेरा ट्रीटमेंट से। पूरी तरह जो भी इनहेलर वगैरह था वो सब कुछ छूट चुका है। इनका प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो चुका है। अब इनको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सिर्फ 2 महीने में ही इतना अच्छा इंप्रूवमेंट हो चुका है। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट से, होम्योपैथी से इतना अच्छा इंप्रूवमेंट हो चुका है कि इनका जो भी सांस लेने में प्रॉब्लम पहले होता था उस प्रकार की प्रॉब्लम अब 1% भी नहीं होता है। पेशेंट ने लिखा है, आप देख सकते हैं कि 99% इनको आराम हो चुका है इनका प्रॉब्लम्स में। बेसिकली ये जो पेशेंट है, एक 32 ईयर फीमेल पेशेंट है और इनका जो हस्बैंड है वो ऑलरेडी मेरा पेशेंट रह चुका है। उनका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम को मैंने ठीक किया हुआ है, उसके बाद ही इन्होंने शादी भी किया हुआ है। और जैसे ही इनको पता चला कि मेरा वाइफ का अंदर डिस्पनिया की प्रॉब्लम है तो इन्होंने समय ना बर्बाद करके सीधा मेरे पास से अपना वाइफ का कंसल्टेशन कराया। तो इस पेशेंट को मैं प्रिस्क्रिप्शन किया था पल्सटिला इनहेलर पोटेंसी 0/1-2-3-4। इससे हुआ ये कि पेशेंट का अंदर जो पेशेंट को दिन में 2 से 3 बार इनहेलर इस्तेमाल करने की दरकार पड़ती थी, वो अब इनको एक बार भी इस्तेमाल करने का दरकार नहीं पड़ता है। पूरी तरह वो आदत, पूरी तरह वो हैबिट छूट चुका है। इनको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि होम्योपैथी में इतने सारे मेडिसिन है। कोई बोलता है एस्पिडोस्पर्मा ले लो, कोई बोलता है लोबेलिया इन्फ्राटा ले लो, कोई बोलता है ब्लाटा ओरिएंटलिस है, और भी बहुत सारे मेडिसिन है। तो उन मेडिसिन को मैं ना देते हुए पेशेंट को मैं पल्सटिला ही क्यों प्रिस्क्रिप्शन किया हूँ, ये जानने वाली बात है। तो पेशेंट को पल्सटिला इसलिए प्रिस्क्रिप्शन किया गया था, पेशेंट का अंदर जो सिम्टम्स मैंने देखा, मैं बोल देता हूँ, आप लोग सुन लीजिए। ग्रेट अवर्सन फॉर मिल्क एंड मीट, इनको दूध का बना हुआ कोई प्रोडक्ट और दूध इनको पसंद नहीं था। प्रॉब्लम भी होता था पीने से और खाने से, और मीट भी इनको पसंद नहीं है। इसके अलावा वीपिंग डिस्पोजिशन यानी बात बात पे रो पड़ते हैं। थर्स्टलेस, प्यास इनको बिल्कुल भी नहीं लगता था। इनका जो टंग था वो बिल्कुल ड्राई था। इसके अलावा माइल्ड टेम्परामेंट यानी गुस्सा इनको बहुत ज़्यादा नहीं आता है। प्रिफर्स ओपन ईयर यानी पेशेंट बोलता है कि ओपन रखो, ओपन रखने से, खुली हवा आने से इनको अच्छा लगता है। सो पेशेंट प्रिफर्स फॉर ओपन ईयर। इसके अलावा और 2 बड़ा पिकुलर सिम्टम जो मुझे देखने को मिले पेशेंट का अंदर। नंबर 1 तो ये था कि पेशेंट का अंदर एक टाइम मोडालिटी है, यानी शाम 5 से 6 बजे का बीच में इनका ये सांस लेने का जो प्रॉब्लम है ये बढ़ता है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये एक टाइम मोडालिटी हो गया। इसके अलावा इनका शादी जस्ट अभी हुआ है, तो प्रेगनेंसी तो अभी हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी इनका वाइफ का ब्रेस्ट से मिल्क आता है, दबाने पे मिल्क निकलता है। तो मिल्किंग इन नॉन नर्सिंग वुमेन, तो ये एक रूब्रिक भी है, मैं आप लोग को दिखा दूंगा कि यहाँ पे भी पल्सटिला इंडिकेट कर रहा है कि नहीं, मैं आप लोग को दिखा दूंगा। चलिए आप केंट रेपर्टरी खोल लेते हैं। तो चलिए मैं चेस्ट चैप्टर खोल कर रखा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मिल्क है, ठीक है, मिल्क 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 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मिल्क का सब रूब्रिक ये देखिए, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन यानी ऐसा महिला जो कि प्रेग्नेंट नहीं है, जिनका बच्चा नहीं हुआ है, फिर भी उनका वहाँ से मिल्क निकलता है। तो वहाँ पे कौन सी मेडिसिन फर्स्ट ग्रेड में है ये आप देख सकते हैं। एक मेडिसिन मात्र है जो कि फर्स्ट ग्रेड में है, वो नाम है पल्सटिला। ये सेकंड रूब्रिक जो मैंने आप लोगों को बताया था, चेस्ट आप लोग देख सकते हैं, ऑपरेशन या फिर ऑप्रेस्ड फीलिंग या कंस्ट्रक्ट फीलिंग भी बोल सकते हैं। तो कब होता है ये फीलिंग? शाम को पेशेंट ने बताया, शाम 5 बजे मुझे बताया था, तो इवनिंग में पकड़ूंगा, इवनिंग। ये देखिए इवनिंग, यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड में कौन सी मेडिसिन है? एक ही मेडिसिन है फर्स्ट ग्रेड में, वो है पल्सटिला। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि पेशेंट का प्रॉब्लम पल्सटिला से क्यों ठीक नहीं होगा, या फिर वो लोग क्यों ठीक नहीं कर पाते हैं जो लोग 8, 10, 15, 20 मेडिसिन एक साथ देते हैं। क्योंकि 8, 10, 15, 20 मेडिसिन एक साथ देने से पेशेंट का प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा। अगर इस पेशेंट को ही मैं अगर 10-15 मेडिसिन अगर पॉलीफार्मेसी किया होता तो इनका प्रॉब्लम ठीक नहीं होता। इस पेशेंट को मैं सिंगल मेडिसिन दिया हूँ, एक वक्त में एक दवा दिया हूँ, पूरा सिम्टम्स को मैच करके, तभी जाकर पेशेंट का प्रॉब्लम 2 महीने के अंदर, 2 महीने क्या, एक ही महीने के अंदर इनका प्रॉब्लम ठीक हो गया था। तो तभी हो पाया कि पेशेंट का जो सिम्टम्स है वो हूबहू कोई एक ड्रग से मैच किया, और उस दवा को मैं ठीक पोटेंसी में ठीक प्रकार से रिपीटेशन कराया पेशेंट का अंदर, तभी जाके पेशेंट का प्रॉब्लम पूरी तरह आइडल क्योर जिसको हम लोग बोलते हैं वो पेशेंट का अंदर हो पाया।
अब आप लोग मुझे बताइए कि इस पेशेंट का अंदर पल्सटिला का ऐसा कौन सा सिम्टम्स नहीं है। जो लोग जूनियर होम्योपैथ से, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो लोग मुझसे कुछ सीखते हैं, काइंडली कमेंट करिएगा कि इस पेशेंट का अंदर ऐसा कौन सा सिम्टम नहीं है जो पल्सटिला को मैच नहीं कर रहा है। अगर हो तो मुझे बताइएगा। जैसे कि पेशेंट का अंदर जो मैं केस टेकिंग किया था, माइल्ड टेम्परामेंट मुझे मिला, गुस्सा पेशेंट को नहीं आता है, थर्स्टलेस है, पेशेंट का अंदर प्यास नहीं लगता है, टंग ड्राई है, वीपिंग डिस्पोजिशन है, ग्रेट अवर्सन फॉर मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट है, प्रीफर्स ओपन ईयर है, और टाइम मोडालिटी, शाम का टाइम प्रॉब्लम बढ़ता है पल्सटिला का, सबको ही जानते हैं पल्स का जो प्रॉब्लम बढ़ता है वो शाम को बढ़ता है, तो वो मैच किया। पिकुलियर सिम्टम, मिल्क इन नॉन नर्सिंग वुमेन, जिनका शादी जस्ट हुआ है या फिर शादी नहीं हुआ है, जो माँ नहीं बनी है, प्रेगनेंसी जिनका अंदर नहीं हुआ है, उनका अंदर भी मिल्किंग हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा पिकुलियर सिम्टम हो गया, जो मैंने आप लोग को दिखाया, रूब्रिक खोल के दिखाया, केंट रेपर्टरी खोल के दिखाया कि पल्सटिला वहाँ मैच कर रहा है कि नहीं। तो ये पेशेंट क्यों ठीक नहीं होगा, और क्यों 8, 10, 15, 20 मेडिसिन पल्स को अगर नहीं देंगे, 8, 10, 15 मेडिसिन देने से क्यों पेशेंट ठीक होगा। जो लोग 8, 10, 15 मेडिसिन देते हैं उनका ट्रीटमेंट से क्यों ठीक होगा, और मेरा मेडिसिन से क्यों ठीक नहीं होगा, मुझे ये बताइए आप लोग। यही पेशेंट अगर कोई ऐसा डॉक्टर के पास अगर गया होता जो कि 8, 10, 15, 20 मेडिसिन एक एक साथ में देता है, तो क्या इनका प्रॉब्लम ठीक होता? नहीं होता। तब फिर यही पेशेंट बाद में बोलते हैं अरे होम्योपैथी बेकार है, काम नहीं करता है, मैंने किया है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे। तो इन लोगों का बोलना लाजमी है, बोलेगा, क्योंकि अगर कोई पेशेंट अगर इतना जगह से अगर ट्रीटमेंट करा रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा है, तब तो फिर बोलना भाई बनता है, लाजमी है। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आपको एस्मा की प्रॉब्लम, अगर आपको ब्रोंकियल एस्मा की प्रॉब्लम, अगर आपको सीओपीडी की प्रॉब्लम, अगर आपको डिस्निया की प्रॉब्लम है, तो इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए अगर आप चाह रहे कि मुझे कंप्लीट क्योर मिले, तो इसके लिए आपको क्लासिकल होम्योपैथ के पास आपको आना पड़ेगा। यानी ऐसा डॉक्टर जो कि आपका केस को थॉरोली रीड करे, आपका बात को समझे, वो आपको क्वेश्चन आंसर करे, उसके बाद एक टाइम में आपको एक ही मेडिसिन आपको लेने के लिए बोले, तो इन लोगों के पास जाएंगे, इस प्रकार के डॉक्टर के पास अगर आप जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम जो है आपका कंप्लीट क्योर हो जाएगा, पूरी तरह ठीक हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोग के मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।